वेलकम बैक एवरीवन। आज के मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लेक्चर नंबर 6 में हम लोग देखेंगे कि मल्टी बटन क्लिक्स कैसे हम लोगों ने डिटेक्ट करने हैं। हमारे पास मोर देन वन बटन्स होंगे और हम जिस पर भी क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्शन जो है परफॉर्म करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर मैंने आपको इंस्टॉलेशन बताई थी जेनीमोशन एमुलेटर की, उसको देख लीजिए जिसपे हम लोग आउटपुट देखते हैं। और आज हम लोग अपने बटन्स को हैंडल करने वाले हैं। मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन है और ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एग्जांपल्स की थी और आप देख सकते हैं ये इसका आउटपुट है। ये इसका आउटपुट है। एक बटन हमने बनाया हुआ है और एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इस बटन पे हम लोगों ने क्लिक भी किया था और इस पे मैसेज आया था। और आज हम लोग मोर देन वन बटन्स को बनाकर क्लिक चेक करने वाले हैं। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास जो ये बटन का कोड आप देख रहे हैं, ये जो सारा बटन का कोड है, इसको मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल C और थोड़ा सा इंटर करके कंट्रोल V कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बटन्स मेरे सामने आ चुके हैं। ठीक है, तो हम जिस पे भी क्लिक करें उसका मैसेज आना चाहिए। तो मैं इनके टेक्स्ट बदल देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लिक मी, तो मैं इसको कर देता हूँ क्लिक मी 1। ठीक है, और इस वाले को कर देता हूँ क्लिक मी 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका टेक्स्ट जो है वो चेंज हो चुका है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अभी आपको सही नज़र आ रहा होगा। क्लिक मी 1, क्लिक मी 2। मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक मी 1 पे क्लिक करूँ तो मेरे मैसेज आए मेरे मोबाइल पे कि आपने क्लिक मी 1 बटन के ऊपर क्लिक किया है। एंड इसी तरह क्लिक मी 2 पे भी होना चाहिए यही मैसेज फॉर सेपरेट बटन 2। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम जब देख रहे हैं कि बटन ऑन क्लिक हो रहा है, ऑन क्लिक जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, उस पर FTN1 कॉल हो रहा है, ये जो फंक्शन है हमारे सामने। और अगर आप इसको चेक कर लें, दूसरा बटन जो हमने अभी बनाया है उस पर भी FTN1 ही कॉल हो रहा है। तो हमने फंक्शन यही रखना है, इसके इनसाइड हमने चेक करना है कि कौन से बटन के ऊपर क्लिक हुआ है। अब ये काम कैसे होगा वो देखते हैं। अभी क्वेश्चन है और वो ये है कि हम लोग डिटेक्ट कैसे करें कि ये कौन सा बटन है। ठीक है, ये तो 2 बटन्स हैं, लेकिन हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये 2 अलग बटन है। इसके लिए एंड्रॉयड आपको एक चीज़ प्रोवाइड करता है, उसका नाम है ID, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। मैं इंटर करता हूँ, लिखता हूँ ID। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आ गया है एंड्रॉयड का ID। इंटर करते हैं तो आपको एक मैसेज आ रहा है ये वाला। ठीक है, ये कि आप इस बटन की क्या आईडी रखना चाहते हैं। एंड्रॉयड में आप जब आईडीज बनाते हैं तो उसके लिए जो एक मेथड है, वो तरीका है, वो ये है कि @+ और ID /, ये ज़रूर करना है आप लोगों ने। प्लस का मतलब है कि हम लोग फर्स्ट टाइम अपने बटन की या जो भी चीज़ है उसकी आईडी बना रहे हैं। ठीक है, और जब हमने इसको यूज़ करना होगा तो हम लोग प्लस के बगैर यूज़ करेंगे @, के साथ। एनीवेज मैं भी इसमें इंटर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, लिखता हूँ @ID और इसका नाम रख लेते हैं BTN1। ठीक है, ये मेरे बटन की आईडी हो गई BTN1, यानी बटन 1। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। और यही चीज़ मैं अपने सेकंड बटन के लिए कर लेता हूँ ID। अब ये भी एक बटन है, इसको भी आइडेंटिफाई करना, तो हम लोग इसके लिए भी लगाते हैं @, नाम रख लेते हैं BTN2। इस आईडी से ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे बेसिकली कि ये बटन 2 है और पहले वाला जो है वो बटन 1 है। तो अब ये क्या होगा, इसमें बैकग्राउंड में कोडिंग कैसे चलती है वो देखते हैं। यहाँ पे कुछ बटन बना लेता हूँ मैं, थोड़े अजीब गरीब सी बना लेता हूँ। ये बटन 1 और ये बटन 2। अब आप लोगों ने इनकी जो आईडी सेट की है, इस वाले की है BTN1, इस वाले की है आपने BTN2। अब ये एक्चुअली में होता क्या है वो देखते हैं। अब ये जो 2 बटन्स हैं ये जाने वाले हैं जावा में, क्योंकि FTN1 फंक्शन जो हमने बनाया हुआ है वो जावा में। आपको लास्ट लेक्चर्स चेक करने पड़ेंगे मेरे। यहाँ पे साइट पे हम लोग जावा का सारा मैटर हैंडल करने वाले हैं। जब भी इस पर क्लिक होगा जावा इस क्लिक को हैंडल करने वाला है। मैं आपको बता भी देता हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने ये जावा फाइल पे कोड किया था। ये आप देख सकते हैं FTN1 फंक्शन बना हुआ है जावा फाइल में, और ये नीचे हम लोगों ने बटन के टेक्स्ट को हैंडल किया हुआ है, बटन के क्लिक को। तो ये चीज़ अब हम लोगों ने यहाँ पे करनी है। अब क्वेश्चन ये है कि लास्ट टाइम एक बटन था, अब 2 हैं। इस पर क्लिक हो तो जावा का FTN फंक्शन जो है वो डिटेक्ट करे, अगर ये वो फंक्शन है और ये उसका पूरा एक एरिया है, इस फंक्शन के अंदर पूरी बॉडी है उसकी, तो इसमें डिटेक्ट किया जाए कि किस बटन के ऊपर क्लिक हुआ है। ये डिटेक्ट करना है इस फंक्शन ने, FTN1 ने डिटेक्ट करना है कि किस बटन के ऊपर क्लिक हुआ है। अब आपको पता है कि बटन डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं यूजिंग BTN1, BTN2, और इनको हम बोलते हैं आईडीज। ठीक है, एक बात याद रखें, जब भी
XML से आप लोग जावा की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो आईडीज़ आपने दी होती हैं वो बेसिकली एक फाइल में सेव होती हैं। यहाँ पे मैं इसको बना रहा हूँ, उसका नाम है आर, दैट इज़ अ फाइल। तो ये BTN1 BTN2 सब के सब इस आर फाइल में आने वाली हैं। ठीक है, इसके बहुत से सेक्शंस होते हैं। इसका सेक्शन होता है आईडी सेक्शन, जहाँ पे आईडीज़ पड़ी होती हैं। इसका सेक्शन होता है लेआउट्स का, जहाँ पे लेआउट्स पड़े होते हैं। और मैं लिख बड़ा अजीब सा रहा हूँ, बट चलें, मैं सिर्फ बोल भी रहा हूँ। सो इसके आईडी सेक्शन है, इसके लेआउट सेक्शन है, इसकी काफ़ी चीज़ें मैं आपको बता भी देता हूँ। कहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको? उप्स, मैं इस पर क्लिक क्यों नहीं कर पा रहा? अच्छा, ये देखिए ज़रा, यहाँ पे एक फाइल आपको नज़र आ रही है, r.layout.activity_main। ये हमने शुरू में लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट इज़ द आर फाइल। इस पे लेआउट सेक्शन में जाके हमने activity_main को लोड किया हुआ है। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो इसका आईडी सेक्शन है, ये वाला। इसमें सारी आईडीज़ BTN1 BTN2 प्लेस होंगी। सो हम इसके थ्रू इस चीज़ को डिटेक्ट करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं कैसे होगा। हम आते हैं जावा फाइल में। ठीक है, बटन्स हमारे रेडी हैं, दो बटन्स हैं, BTN1 BTN2। आईडीज़ आ गई हैं आर फाइल में। अब यहाँ पे डिटेक्ट कैसे करना है वो देखते हैं। इसको तो मैं इसको फिलहाल हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस फंक्शन में कहाँ गया हमारा वो डिज़ाइन? ये फंक्शन है, अच्छा इसके अंदर कोड कर रहा हूँ। गला मेरा एक्चुअली में बहुत डिस्टर्ब है, तो थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करना पड़ेगा हमें। अच्छा जी, अब कौन से बटन पे क्लिक हुआ है? अगर बटन 1 पे क्लिक होता है तो ये काम किया जाए, अगर बटन 2 पे क्लिक होता है तो कुछ और काम किया जाए। तो अगर के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग में लगाते हैं इफ ब्रैकेट स्टार्ट, बॉडी क्लोज, इफ। ठीक है, सो मैं लगाता हूँ इफ आर डॉट ID डॉट BTN1 BTN2। देखिए ये आ गई है आपके पास। मैंने यहाँ पे लिखा आर फाइल में जाओ, उसमें आईडी सेक्शन में जाओ, डॉट, और यहाँ पे टॉप पे देखें BTN2 BTN1 वो जो आपने बनाई थी आईडीज, वो इसने पिक की हुई है। तो हम लोग किस में अभी इंटरेस्टेड हैं? अगर BTN1 है, अगर ये आईडी है, ठीक है, BTN1 यही थी कि नहीं, डॉट BTN1, हाँ जी ये वाली। अगर ये आईडी है तो मैसेज दो कि आपने बटन 1 पे क्लिक किया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो ये कि इस फंक्शन को FTN1 को कैसे पता लगेगा कि किस बटन पे क्लिक हुआ है। अब ये इसको कैसे पता लगेगा? तो ये इसको पता लगने वाला है यूजिंग दिस व्यू वी के साथ। ये आप देख रहे हैं ना, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जावा में जब आप लोग काम कर रहे होते हैं तो XML से कोई भी चीज़ जावा में जब आ रही होती है तो वो सब की सब चीज़ें होती हैं बेसिकली व्यूज़। और व्यूज़ को हैंडल करने के लिए एक क्लास है जिसका नाम है व्यू। ठीक है, तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है वी नाम से, या आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। इसको पता लग जाता है कि कौन सी आईडी पे क्लिक हुआ है। सो मैं अगर आपको कोड में बताऊं, मैं आप लिखता हूं वी डॉट गेट करो किसको? आईडी को। सॉरी मैंने कुछ और लिख दिया, आईडी, ये वो फंक्शन है। सो मैं यहाँ पे एक दफ़ा चेक कर लूँ कि यही फंक्शन है। इफ़ वी डॉट गेट करो आईडी को, हाँ जी ये फंक्शन है, इक्वल टू और डॉट ID डॉट बटन 1 हो जाए। ये वो कोड है जो हम लोगों ने देखना है। व्हाट इज वी वो जो ऊपर देख रहे हैं आप, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है व्यू क्लास का। उसके पास एक मेथड है गेट आईडी, यानी किस के ऊपर क्लिक हुआ है उसकी आईडी गेट कर लो और चेक करो अगर वो जो क्लिक हुआ है वो आईडी इक्वल टू आर डॉट ID डॉट बटन BTN1 है, यानी वो जो आर में पड़ी हुई है, आर में पड़ी हुई आईडी BTN1 के इक्वल आ जाती है जिस पर यूजर ने क्लिक किया है, क्लिक, और BTN1 आईडी पे आ रहा है वो जो आर फाइल में पड़ी हुई है। अगर वो इसकी इक्वल हो जाती है तो मैसेज दे दो कि आपने बटन 1 पे क्लिक किया है। ठीक है, सो करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट दिस कॉमा यू क्लिक्ड ऑन बटन 1। ये मैंने टोस्ट लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, अच्छा आप लोगों को, आप उसको देख लीजिएगा। टोस्ट एक मैसेज देने के लिए यूज़ होता है। ये सारी डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में की हुई है। अच्छा जी, ये है कोड। अगर वी ये, अच्छा ये जो है इसको कह रहे हैं वी। अगर बटन पे क्लिक हुआ है फर्स्ट पे तो आप गेट करो आईडी और चेक करो क्या वो आईडी आर में पड़ी हुई आईडी सेक्शन के अंदर पड़ी हुई BTN1 है। अगर ऐसा है तो मैसेज दे दो कि आपने बटन 1 पे क्लिक किया है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप कहते हैं इफ़ वी डॉट गेट करो किसको? आईडी को,
और वो AD इक्वल टू r.id.btn2 है। अगर ऐसा है तो इसकी बॉडी, और इसकी बॉडी में मैं सिर्फ यही पूरी चीज़ कॉपी कर लेता हूँ और सिर्फ लिख देता हूँ कि यू क्लिक्ड ऑन अ बटन 2। सो ये हमारा कोड हो गया। ठीक है, ये कोड प्रीवियस लेक्चर के साथ कनेक्ट है। अच्छा, अगर आप मैं फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप पहले प्रीवियस लेक्चर को चेक करें, लेक्चर नंबर आई थिंक 4 है, उसको चेक करें, वो उसमें मैंने हर चीज़ क्लियर की है। ओके, सो कोड रेडी हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने जेनी मोशन इंस्टॉल किया हुआ है, लास्ट टाइम मैंने किया था, मैंने यहाँ पे कहीं इसको ओपन भी किया हुआ है। ये मेरा मोबाइल आया हुआ है, इस पर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। प्ले करते हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं कि लोडिंग शुरू हो गई है। ये जो है सबसे नीचे जो लिखा हुआ है ग्रेडल बिल्ड रनिंग, ये एक बार से जो गुजरी हुई है। अभी ये फुल हो जाएगी तो फिर हमारा जो कोड है वो चल पड़ेगा हमारे मोबाइल में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं मोबाइल ले आता हूँ लेट्स सी कि ये अभी थोड़ी देर में करता है इसको। ये आ गया है हमारे सामने हमारा कोड ठीक है, हमारे मोबाइल पे, और दो बटन्स हैं हमारे पास, और इसमें मैं फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यू क्लिक्ड ऑन बटन 1। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक में 2 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है यू क्लिक्ड ऑन बटन 2। सो ये बेसिकली वो कोड है जिसके थ्रू हम लोगों ने अपना जो मल्टी बटन क्लिक है वो हैंडल किया है। v.get_id और इक्वल टू r.id.btn1 और btn2। अब आप ऐसा करें कि आप मल्टी बटन्स बनाएं और आप भी इसको ट्राई करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हैं यूजिंग कमेंट्स। आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि FTN1 ही है, एक ही फंक्शन है। अच्छा, ये डायग्राम चेक कर लें, यहाँ पे जितने भी बटन्स होंगे सब के सब बटन्स को चेक करने वाला यही फंक्शन है FTN1। उसी की बॉडी में आपने चेक करना है, इसलिए मैंने कंडीशन लगाई है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। गला मेरा बहुत दुख रहा है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।